हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय का पहिया आपकी ओर घूम चुका है। ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, समय का पहिया आपकी ओर घूम चुका है। यह समय आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके। कुछ लोगों की वजह से आपकी मेहनत बहुत बढ़ रही है गाइस। ऐसा देखो, द एम्परर की एनर्जी बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। द एम्परर की एनर्जी एनर्जी का मतलब ही यही है कि लाइफ में किसी इंसान के संघर्ष बहुत बड़े हुए होना, वर्क का लोड बहुत होना, आपके हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है आपका कि जैसे 2 घंटे का काम हो उसमें 3 घंटे 4 घंटे लग जाना। बेवजह का पेचीदापन कहते हैं ना, उलझनपन, ये आपको देखने को मिल रहा होगा और इरिटेट हो रहे हो बार बार कि एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है या बहुत टाइम लगने के बाद में ये काम बनता है, ये है। तो अभी एक कहता है ना कि लाइफ में एक बैलेंस की नीड है। आपकी लाइफ में अभी जो आवश्यकता है ना कि बैलेंस की नीड है। एक तरफ आपकी एकाग्रता नहीं लग रही है, एक तरफ आप जैसे तैसे करके कोई कार्य को करने की कोशिश करते हो, तो कुछ लोगों की वजह से आपके समय की बर्बादी होती है। काम में या तो डिले हो जाता है या काम बनने में समय लगता है या फिर टाइम अधिक जाता है। ये चीज़ें हो रही है। वर्क प्लेस पर भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा, एक बर्डन लग रहा है, पता है। ऐसा होना, एक किसी इंसान के माथे में भारीपन बहुत होना तनाव की वजह से, बिल्कुल लगभग आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप पर काम का बोझ भी आ गया, बर्डन भी बहुत है, एकाग्रता नहीं लग रही है। घर पे भी मन नहीं लग रहा, वर्क प्लेस पर भी मन नहीं लग रहा। घर में हो तो मन करता है वर्क प्लेस पर चले जाए, वर्क प्लेस पर जाए तो मन करता है वापस से घर की ओर। मतलब ये सिर्फ आने जाने वाला समय जो है ना, ये थोड़ा आपको शांत कर रहा है। बाकी अगर कहें ना कि तनाव से फ्री होने वाली बात, वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रही, दिख नहीं रहे हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, ना कर पा रहे हो आप। मतलब अभी के हाल कैसे है, कैसे भी करके अगर एक समस्या का समाधान जैसे तैसे करके कर लेते हो ना, तो फिर से कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर एक बात लग रही है बकायदा है गाइस कि घर से भी परेशान हो और वर्क प्लेस से भी परेशान हो, दोनों ओर से परेशानियां आपको घिरे हुए हैं। तो शांति दोनों तरफ नहीं है आपके। ये चीज फील हो रही है, बर्डन लग रहा है, अभी किसी प्रकार का बोझ आपके मन पर है, और वो मन पर जो बोझ है ना, ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस लगातार देता जा रहा है गाइस। और साथ में एकाग्रता का नहीं लगना, जल्दी से काम नहीं, कई बार खुद की गलती से काम बिगड़ जा रहा है और उसके बाद में खुद पर इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है कि थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं रख पा रहा था, ध्यान नहीं रख पा रही थी, ये वाली चीज़ें कुछ ऐसा भी है। और कुछ लोगों की वजह से भी हो रहा है गाइस। देखो, एक बात आपके सामने आएगी कि अगर आपका किसी इंसान के साथ कनेक्शन में दूरी हुई है, चाहे आप रिलेशनशिप में थे, आपके परिवार से कोई सदस्य, कोई पहचान में या मित्र मंडली में जो कोई भी है, किसी इंसान के साथ अगर आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, रिश्ते में बैलेंस खत्म हुआ है, तो उसके पीछे कोई थे गाइस। ये रिश्तों में बिगाड़ा करने वाले कोई थे जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो ये जो भी इंसान था ना, जिसने अपने स्वार्थ के चलते आप लोगों में दूरियां पैदा करने की कोशिश करी, ये इंसान सबके सामने आ जाएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है, ये होगा। और आपका दिल दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा गाइस। देखना कि अब जाकर कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, ये है। ये बर्डन का टोकरा भी खत्म हो जाएगा। देखो, एक बात कही जा रही है यहाँ पर, द एम्परर की एनर्जी यही कहती है। एम्परर की एनर्जी पता है, एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात करती है, बिल्कुल। द एम्परर की एनर्जी आ जाती है ना, और अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष आपकी लाइफ में बने हुए हैं, और एम्परर की एनर्जी आ जाने का मतलब ही यही है कि अब आप तर्क के आधार पर सोचोगे, अब आप लॉजिक लगाओगे हर बात में, विश्लेषण करोगे, मूल्यांकन करोगे, आसानी से कोई भी फैसला लेना।
ये इतने अच्छे अच्छे परिवर्तन आप अपने लाइफ में देखोगे गाइस। आप रिस्क टेकर भी बनोगे, आपके लिए हुए एक्शन अच्छे जाएंगे। एक्शन कैसा भी हो उसे ठीक कैसे करना है ये सूझबूझ आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि एम्परर की एनर्जी का मतलब यही है कि बहुत संघर्ष किया हुआ इंसान और हर प्रकार की चुनौतियों का सामना किया हुआ इंसान, जिनके पास सबक की पोटली है, जिनके पास समाधान हर एक बात को लेकर होता है। किसी न किसी प्रकार से वो समाधान कर ही लेते हैं। समस्या कैसी भी हो ये डरते नहीं है। एक समय के बाद में इनका खौफ खत्म हो जाता है डर से, है ना। तो बिल्कुल ही निर्भीक इंसान है, बिल्कुल भी संघर्षों से न डरने वाले, और संघर्ष के बाद की जो सफलता इनको मिलती है, कामयाबी मिलती है ना, ये कामयाबी के प्रतीक है। द एम्परर के एनर्जी का आने का मतलब भी यही है। कामयाबी आपको ज़रूर मिलना इसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल इंसान है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को खाली जाते हुए भी देखा और अपने आंखों के सामने अपनी मेहनत को सफल होते हुए भी देखा। तो दोनों ही चीज़ों के एक्सपीरियंस इनके पास है। तो इनकी सूझबूझ और इनका दिमाग दिल टोटल बैलेंस में होने के वजह से लाइफ में एक अच्छी सफलता प्राप्त करी, इसके बारे में कहा जाता है। इनकी एनर्जी एक और बात के बारे में कहती है कि थोड़ा सा कभी कभी जो है ना कहना सीखो। हर बात में हाँ करना अपना मिसयूज करवाने के जैसा है। ये भी कहते हैं कि जहाँ जिस जगह पर आपको ऐसा लगता है ना आवश्यकता है कि लोगों को ना कहने के, वहाँ पर ना कहकर एक खुद के लिए भी प्रोटेक्शन का काम किया करो, है ना। देखो एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है कि चाहे आपसे हो पाए ना हो पाए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके कि भाई किसी इंसान का दिल ना दुखे या कोई बुरा ना मान जाए, उसके चलते आप हमेशा, आपको पता होता है सामने से मिसयूज हो रहा है आपका, लेकिन फिर भी आप करते जाते हो। एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है आपसे हो नहीं पाएगा, तब आप ना करो ना। तब देखो वही लोग जो ये नहीं देखेंगे कि इतनी बार तो इन्होंने मेरा काम किया है या मुझे कभी ना नहीं किया, लेकिन जब कभी आपकी विवशता होगी, मजबूरी होगी ना, वो उस मजबूरी को भी नहीं समझेंगे, है ना। तो द एम्परर की एनर्जी यही कहती है कि इन्होंने तो ये सारी चीज़ें देख रखी है लाइफ में। तो आप इस स्थिति को इनकी एनर्जी के आधार पर समझने की कोशिश करो, लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। जहाँ लगे आपका मिसयूज हो रहा है वहाँ ना कहना किसी को, और जहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित चल रही है, जहाँ तालमेल के साथ चल रही है, वहाँ पर उन्हें सुचारू रूप से चलाते रहो, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ एक होप भी है गाइस कि अगर समय आज आपको या आपसे मेहनत करवा रहा है, आपको संघर्ष दे रहा है, तो ये पक्का है यही समय आपको सफलता भी लाकर देगा और बहुत अच्छी कामयाबी भी लाकर देगा गाइस। आपको पावर में लेकर आएगा, अथॉरिटी में लेकर आएगा। अगर मान लो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लेकिन असफलता बार बार देखने को मिल रही है, 100% है आपको सक्सेस मिलेगी, 100% है आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, परेशान मत हो, बस अपनी कोशिशों को खाली मत जाने दो। और अपनी प्लानिंग जो कोई भी भविष्य के लिए है ना, वो हर किसी के साथ शेयर मत करो। सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो प्लानिंग तो बनाता है, लेकिन वो टारगेट को पूरा किए बिना पहले कभी किसी को नहीं बताता, है ना। पहले से उसका उस बात की चर्चा नहीं फैलानी होती है। वो काम आप अपना पूरा कर लो, उसके बाद में आप लोगों को कहो। वरना हमें नहीं पता ना कि किस इंसान के मन में क्या भाव है। हमें ऐसा लगता है ये इंसान तो बहुत खुश है हमारे काम से, हमारी कामयाबी से, और अंदर क्या पता कि उनके भाव कैसे चल रहे हैं। लोग सामने से हंसते मुस्कुराते हुए बताते हैं खुद को, और अंदर से इतने द्वेष भाव रहते हैं कि अगर पता चले कि इनका ये काम बन रहा है, उसमें अड़ंगा कैसे डालना है। ये वही लोग होते हैं। इस वजह से ना थोड़ा सा सावधान। एम्परर की एनर्जी ना गाइडेंस बहुत देती है गाइस, क्योंकि सबक की पोटली साथ में है ना। तो ये इन्होंने तो रास्ता तय कर लिया, लेकिन इनको पता है कि रास्ते में किस किस प्रकार की तकलीफें होती है, उसके लिए पहले से सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, है ना जी। ये देखो आपकी मेहनत है गाइस, फलकर कैसा नहीं है। दोनों कार्ड जो है ना सेम सेम बात के बारे में कह रहे हैं। आपको साइन भी इस वजह से मिल रहा है कि आप सींच रहे हो अपनी मेहनत को, अपनी मेहनत को पनपाने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली चाहे कोई चाहे ना चाहे, मेहनत कभी खाली जाती नहीं। वो आपका किया हुआ कर्मा जो है वो सीड्स के रूप में आप प्लानेट कर रहे हो, ये किया है आपने, और ये एफर्ट्स इसके जो है ना इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तो फ्यूचर एक रिवॉर्ड लेकर बैठा है आपके लिए, यही कह सकते हैं। यही बात है गाइस जो इनडायरेक्ट रूप में फिर से आई है, जो कह रही है कि ये लोग चाहे कितना ही पीछे पीछे भागने की कोशिश करें, आपको इतना आगे बढ़ा दिया जाएगा जिसकी दीवार खिंची जाएगी, है ना।
जो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे गाइस, और लाइफ में आप बहुत सक्सेस पाओगे, बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त करोगे। इसके बारे में अननेसेसरी वॉरी मत करना गाइस, बिना बेवजह की चिंताएं ना मन में पालकर मत बैठना। अभी अपना ध्यान जो है वो पूरी तरीके से, कहा ना गोल्डन टाइम है गाइस, इसका चाहो तो सदुपयोग कर लो, चाहो तो दुरुपयोग कर लो। चीज़ें दोनों तरीके की चल रही है। लोग अपनी कोशिशें बरकरार कर रहे हैं, उनकी कोशिशें बराबर कंटिन्यू में है। आपको आपका पैर पीछे खींचने को लेकर हो गया, आप सक्सेसफुल ना हो पाओ इस बात को लेकर हो गया, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, आप उनकी योजनाओं को ख़राब करते हो या उनकी प्लानिंग को सही साबित करने में आपकी एनर्जी जुट जाती है, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपने अपनी एनर्जी बिल्कुल अपने काम पर डाल दी तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, आपने कहीं नहीं जाने वाली है। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपकी मेहनत की सक्रियता इसको देखेगा। ये नहीं देखेगा कि पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया तो इसकी वजह से आप अभी आपकी एकाग्रता नहीं लग रही। इससे इस समय को कोई लेना देना नहीं है। इस समय को अभी आपके मेहनत से लेना देना। अगर वो आप देते हो तो आप 100% जीत जाओगे, 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। करियर में भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तब भी यही कहा जा रहा है कि आप उसके लिए प्रयास करते जाओ, अपने आप आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपके कर्मा जो है ना वो लिखे जा रहे हैं कि आपने इतने इतने अच्छे कर्मा किए हैं, और इनका ये रिवॉर्ड के रूप में फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो डरो मत। अगर काम बढ़ रहा है या काम का लोड आप पर ज़्यादा आ रहा है, टेंशन मत करो। और कोई वर्क प्लेस पर ऐसा इंसान है जो अपने काम का बर्डन भी आपको दे जा रहा है, तो ये अपने आप देख लेना कर्म किस प्रकार से रिटर्न होता है। पहले भी एक रीडिंग में बताया कि कभी भी किसी की सेवाएं मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। कोई भी होगा, इस बनते कोशिश यही करना, अगर पानी भी पीना हो ना तो ग्लास खुद उठ कर ना पानी पीना चाहिए। अगर पानी भी पीना हो ना तो खुद उठकर पानी पीना चाहिए। सच में कोशिश यही रखनी चाहिए, तभी कहता है ना कि कर्मों का हिसाब किताब। और इंसान अगर मोक्ष प्राप्ति की तरफ चाहते हैं तो ये बहुत छोटा स्टेप है उसकी तरफ, है ना। अब शायद किन्हीं को मेरी बात ये सही ना लगे, सबकी अपनी अपनी थिंक है, विचार है, सब अपनी सोच के लिए फ्री है, मतलब उनको फ्रीडम मिली हुई है ना। तो वो आपकी सोच, लेकिन मुझे जो ये रीडिंग भी कह रही है और थोड़ा मैंने समझा इस बात को, तो मुझे यही प्रतीत होता है कि जितनी हो किसी की सेवाएं कम से कम लेनी चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए इसमें भी। द हाई प्रिस्टस, ये देखो, अब तर्क के साथ आप काम क्यों कर रहे हो। द एम्प्रर की एनर्जी में हो आप, द एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं हो। द एम्प्रेस जो होती है ना वो टोटल दिल से काम लेती है। अब जब सामने से उनको पता है मिसयूज हो रहा है, तब भी वो एक मातृत्व वाला भाव, एक एक इमोशनल संवेदनशील इंसान ज़्यादा होना, ये वाली बात कि सामने से पता हो कोई इंसान गलत है, लेकिन वो आकर एक झूठ मूठ में आंखों में आंसू लेकर आ जाए तो वो जल्दी से पिघल जाने वाली बात, और फिर से अपना मिसयूज करवाना, गलत करवाना, वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन द एम्प्रर जो होता है ना वो याद रखते हैं, वो सबको बोलते नहीं और सामने उसी टाइम लेकर आते हैं और फिर सोच कर फैसला करते हैं, तो जिससे ठोकर खाने वाली बात ही नहीं होती, जिससे वही पैटर्न लाइफ में दोहराए ना वैसी बात ही नहीं होती, ये वाली बात है। ये बिल्कुल दिमाग को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लाइफ के फैसलों में। और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी क्या कहती है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहती है इमोशंस में बैलेंस आ जाना, है ना। इमोशंस इतने बैलेंस में हो जाना कि लाइफ में आपको अपने संवेगों के आधार पर कोई हानि ना मिल पाए, तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर कोई भी फैसला लेना लाइफ में। और ये एम्प्रर की एनर्जी भी कहते हैं, तो दोनों कंफर्म कर रही है। साथ में ये कह रही है इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होना। इंट्यूशन साथ होने के साथ साथ क्या है पता है, लाइफ में जो पोटली मिली है ना सबक की, उसका इतना अच्छा उपयोग होना कि एक होता है ना दूरदृष्टिता आ जाए किसी इंसान में। देखो एक तरफ इंट्यूशन काम कर रही है, ठीक है, ये अपनी जगह पर है। जो थोड़ी सी हटकर बातें होती हैं ना, जो हमारे अंतरात्मा में कह देती है कि इस चीज़ के होने की भनक है, ठीक है, वो तो अलग बात है कि वो हमारे इंट्यूशन ही बता सकते हैं, हमारा दिमाग नहीं बता सकता। लेकिन दिमाग भी आपका इतना शार्प होना कि दूरदृष्टिता, आज अगर आप कोई फैसला लेते हो तो इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में एम्प्रर की एनर्जी कहती है कि आपका दिमाग आपको सचेत करेगा। तो दोनों मिलकर इतना अच्छा फैसला लेना, आपका दिल दिमाग, कि जिससे आपके फैसले इतने सटीक जाए, इतना सटीक जाए कि जो वाकई में आपकी लाइफ को संवारने में मदद कर जाए और ये योग्य बना दे आपको रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए।
जो भी आपने अचीव किया उसे जीने के लिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है। द लवर्स, ओके। द हर्मिट। देखो ये कार्ड और ये कार्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, आपको ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप जो पाना चाहते हो ना वो पा नहीं पाओगे। द हर्मिट का कार्ड एक निराशावादी भाव के बारे में बताता है, जिन्हें मिरेकल पर उम्मीद भी है, मतलब ये कह सकते हैं ट्रस्ट भी है और ट्रस्ट भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ पाना चाहते हो आप, जिसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, शिद्दत भी दे रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी आपका आपका ऐसा लगता है कि ये चीज़ आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, हार्ड वर्क बहुत देने के बाद में भी। लेकिन यहाँ डिवाइन कहते हैं कि जो भी प्राप्त करना चाहते हो ना वो बिल्कुल मिलेगा, बेसब्र मत हो जाओ आप, है ना। और एक होपलेस मत हो, आपको जो भी चाहिए बिल्कुल मालिक आपको देंगे। चाहे वो कोई रिश्ता है आपके लिए, चाहे कोई इंसान है, चाहे आपकी कोई खुशी है, चाहे कोई ब्लेसिंग चाहते हो, काम चाहते हो, करियर में इजाफा चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो या रिश्तों को ठीक करना चाहते हो, सब कुछ आपके हो जाएगा। बस आपको यही कहा जा रहा है कि एक तो पहली बात आपकी इंट्यूशन पर वर्क करो, इंट्यूशन के सुनो, आपकी इंट्यूशन इस मामले को लेकर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको गाइड कर रही है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो पहला तो ये, और दूसरा अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी तो आपकी लाइफ में कभी गलत होगा ही नहीं गाइस। आप इस मामले को या किसी भी मामले को जहाँ पर आपका आप चाहते हो कि रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आए, तो वहाँ पर आपकी सोच भी बड़ी पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है ना। आपका पॉजिटिव कर्मा जो है ना वो पॉजिटिव आउटपुट लेकर आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपकी सोच को अच्छा बनाना, ठीक है, ये मिरेकल को आपकी लाइफ में इनवाइट करने के लिए बिल्कुल एक सटीक बात कहते हैं ना वो चीज़ है। तो मिरेकल आपकी लाइफ में जल्दी आएगा। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि द हर्मिट वाले मोड से बाहर निकलने की कोशिश करो, ट्रस्ट रखो, ईश्वर पर ट्रस्ट रखो, खुद पर नहीं हो रहा तो ईश्वर पर ट्रस्ट रखो, परमात्मा पर ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में पीस आएगी, शांति आएगी, बिगड़े नाते ठीक हो जाएंगे, या जो भी आप खुशी चाहते हो वो दिल से आपको मिलेगी, ठीक है। और यही बात द हाई प्रिस्टेस आपको कह रहे हैं, मतलब आपके अंतरात्मा आपको कह रही है, लेकिन ये बात पर आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, आपकी इंट्यूशन की बात पर आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, ये चीज़ें भी आपके साथ चल रही है। ये कार्ड ये न्याय के बारे में बात करता है गाइस, क्योंकि इतनी सारी ब्लू बटरफ्लाई है ना, ये न्याय के बारे में कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो गलत लोगों ने ख़राब कर दिया है, और उस बात को लेकर आप चाहते हो कि न्याय हो जाए। कि उस बात को लेकर अगर पहले ही आपकी आंखें खुल गई होती ना, ये चीज़ें समझ में आ गई होती, लोगों का व्यवहार समझ में आ गया होता ना, तो आज इतना भुगतान आपको नहीं करना पड़ता। विचार इतने सारे आपके दिमाग में आते हैं, पर देखो एक ये एनर्जी को देखो, द एम्परर की एनर्जी को देखो, ये किसी बात को लेकर बैठे नहीं, इनके भी दिमाग में आई होगी बात, है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने उससे फाइट की, उस सिचुएशन से फाइट की, अपने उस मनोस्थिति से फाइट करके ये आगे बढ़े, तो आज पावर में है ना। तो द एम्परर की एनर्जी आपको यही कहना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो और खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। आप जो चाहते हो लाइफ में वो अचीव कर जाओगे। रिलीज, ये देखो फिर से बैलेंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है गाइस, लाइफ में बैलेंस की कमी है गाइस आपके। और ये बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है लाइफ में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा रहते हो और उसका इफेक्ट वर्तमान की सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बात है, आपका पास्ट जो है ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति को ख़राब करने में अभी भी, भले आज लाइफ में उतनी तकलीफें नहीं है, लेकिन फिर भी पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है आपकी लाइफ पर, शांति को ख़राब करने की कोशिश करें, होल्ड करके बैठे हो कुछ चीज़ों को, ये है आपके साथ। आपको थोड़ा आशावादी होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने वर्क पर
फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अपने आप आपकी पहली बात तो एकाग्रता को लगाएगी और दूसरी बात आपका पास्ट पर से ध्यान हटेगा गाइस, है ना? बहुत ज़रूरी है गाइस कि नए-नए आइडिया आपके दिमाग में आए और दिल दिमाग को बैलेंस कर पाओ। जैसे द हाई प्रीस्टेस ये माँग कर रही है कि समय की माँग है कि आपको द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। अगर आप द एम्परर, द मैजिशियन की एनर्जी में आना चाहते हो तो इसका पड़ाव पहला यही है कि आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो ये करना पड़ेगा आपको। द हर्मिट से बाहर आना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है आप मेडिटेशन करो, आप शांत रहने की कोशिश करो, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करो, चाहे कितना ही उफान आए गुस्से का, लेकिन फिर भी शांत होने की कोशिश करो। कसम ले लो मुझे गलत शब्द कहने ही नहीं है, किसी को कुछ गलत कहना ही नहीं है। अगर सामने से नहीं समझ रहा, आप उस स्थिति से हट जाओ अभी, है ना? अभी ये चीज़ें काम नहीं आएगी गाइस। हाँ, जहाँ लगता है कि थोड़ी अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, थोड़ा सिचुएशन डैमेज कंट्रोल करने के लिए ना, थोड़ा सँभालना पड़ता है तो सँभालो वहाँ पर, नो डाउट। लेकिन फिर भी स्थितियाँ बिगड़े नहीं, हालात बिगड़े नहीं, आपकी एनर्जी खराब ना हो, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है ना? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो पास्ट की एनर्जी से क्यों परेशान हो, रिलीज़ का कार्ड क्यों है, आपको मानसिक शांति क्यों नहीं है? पास्ट में लोगों ने झूठ बहुत बोले, लोगों ने धोखे बहुत दिए और वो दिए हैं सामने से। और जहाँ पर बाकायदा आपको पहले से पता था कि ये लोग आपसे भयंकर तरीके का झूठ बोल रहे हैं और सामने से झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान चाह कर भी भूल नहीं पाता। वो चेहरे चाह कर भी भूल नहीं पाता कि मतलब उन लोगों को बिल्कुल भी अंतरात्मा नहीं कि वो लोग सामने से झूठ बोल रहे थे और जबकि आपको पता भी था। हालाँकि उनको पता नहीं कि आपको पता है, लेकिन आपको पता कि आपको पता था। तो ये चीज़ें एक मन में हँसी का पात्र भी बनाती है और दूसरा बुरा भी फ़ील करवाती है। सिचुएशन मिक्स वाली होती है गाइस। लेकिन एक बात तो समझो ना, इसके पीछे की बात समझो। आपकी मैच्योरिटी का लेवल आपको पता होने के बाद में भी आपने नहीं कहा। आप इस ओवरथिंकिंग से बाहर आने की कोशिश करो। कम से कम आपको मतलब इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि आपने कभी किन्हीं चीज़ों में सँभाला नहीं, इस वज़ह से आपसे कुछ रिश्ते छूटे या कुछ लोग छूटे। आपको ये तो पता रहेगा ना कि आपके साथ लोगों ने कितने झूठ बोले, कितने धोखे दिए और यही चीज़ कहीं न कहीं आपका पैर पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। फ़ॉरगिवनेस अपनाओ गाइस, और यही सबसे बड़ा बदले लेने का जो मन में आता है ना कभी-कभी कि बदला लेना है, फ़ॉरगिव कर दो। ये सबसे बड़ा बदला है और अपनी लाइफ़ में सक्सेस प्राप्त कर लो। ये सबसे बड़ा बदला है। अगर बदला लेना चाहते हो तो इस तरीके से लो। बाकी उन्होंने जो कर्म करा है, वो जाने ईश्वर जाने। आपको क्या लेना-देना, मुझे क्या लेना-देना, है ना? इतना सोचना ही नहीं। अपने कर्मा पर बिलीव रखो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जो भी चाहोगे ना वो मिल जाएगा लाइफ़ में। मिल जाएगा, जो भी टारगेट अचीव कर, क्योंकि यहाँ पर भी बता दिया डिवाइन ने कि उनको सब पता है आपको क्या चाहिए। आप चाहे कहो ना कहो, है ना? वो मालिक है, वो ईश्वर है, उनको पता होता है बच्चे को इस समय में किस बात की आवश्यकता है। तो आपके कहे बिना ही आपको मिल जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको बार-बार कहने की आवश्यकता होगी, बार-बार कहोगे तो मालिक तक वो आपकी पुकार जो है पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी में, ऐसा नहीं होगा, है ना? व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य का साथ भी मिलेगा और प्लानिंग करो, देखो बहुत वाइज़ली यहाँ पर भी आया। कोई भी प्लानिंग करो ना, किसी को मत बताओ। काम हो जाने के बाद में लोगों को पता चले तो दिक्कत नहीं है, पहले मत बताना। अगर कोई भी प्लानिंग है ना, तो ऐसा नहीं कि ये मेरा विश्वास पात्र, मैं इसको बता दूँ, मैं ये एक्शन लेने के लिए जा रही हूँ, ये एक्शन ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं बताते। और अभी के समय में यही है कि आप अपनी मैच्योरिटी को काम में लेना, सूझबूझ को काम में लेना। देखो किसी के मन में क्या हो हमें क्या पता, है ना? कौन आपकी खुशी चाह रहा है, कौन आपके पीठ में खंजर डाल रहा है, किसी को पता नहीं होता ना। अंदर तक के तह तक की बातें, ये कहाँ जा रहा है, कौन आपके लिए लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है। जो योजना आप बनाओगे ना, इसी में आपको पता चल जाएगा। यानी अभी दिमाग में अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा का भाव आपके मन में चल रहा है। स्टेबिलिटी को लेकर कि कोई एक्शन लिया जाए जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, लेकिन उसको लेकर डर लग रहा है आपको कि आपको ये बात किसी के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी के साथ शेयर मत करो, काम हो जाने के बाद में कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी कामना भी पूरी हो रही है। तो थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश करो गाइस। थोड़ा समय जिस प्रकार से आपसे मांग कर रहा है ना, आपको भी पता है, उसके आधार पर चलो।
कन्फ्यूज़न है आपको कोई फ़ैसला लेने में, ये आया ना कि कन्फ्यूज़न किस वजह से है। बस यही बात है गाइस कि पास्ट में झांक बहुत रहे हो ना, इस वजह से। वरना कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। जब प्लानिंग है, पास में प्लानिंग की हुई है, डायरेक्शन भी मिला हुआ है, रिसोर्सेस भी है, उसके बाद में टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये बेवजह की टेंशन है, बेवजह की दुविधा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका भाग्य साथ देगा गाइस। कहा ना, यहाँ पर ही बता दिया गया था, कोई चाहे ना चाहे लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। द एम्परर की एनर्जी का आने का मतलब ही यही है, चाहे दुविधा कितनी भी हो, चाहे कितना भी डिले हो, कितनी बार ये असफल हो जाओ, लेकिन सफल तो होना ही होना है, क्योंकि भाग्य ये लिख कर बैठा है ना। कोर्णोकोपिया, भाग्य ये लिख कर बैठा है, क्योंकि मेहनत है जी, है ना। और आपकी इच्छा भी है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे सपने साकार हो जाए, मैजिक ऐसा मेरी लाइफ में हो कि मेरा भाग्य संवर जाए, भाग्य में सुधार हो जाए, भाग्य मेरा साथ देने लग जाए, है ना। यूनिवर्स पूरी तरीके से, पूरी कायनात मेरा सपोर्ट करे। तो कॉर्नोकोपिया का कार्ड का मतलब यही है कि पूरा यूनिवर्स आपकी खुशियों का ध्यान रखे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक खुशी का ख्याल रखे, आपके हर फैसले में आगे रहे, इस बात को लेकर है। जहाँ नुकसान ना हो, जहाँ मालिक सारथी बनकर साथ चलते हैं, तो वहाँ किसी इंसान का लक्ष्य से भटकना होता ही नहीं है। इंसान भटक सकता है, मालिक नहीं भटक सकते, है ना। तो बस निश्चिंत रहने की कोशिश करो। 11-11 की एनर्जी दिखने का मतलब भी यही है, न्यू बिगनिंग बड़े धूमधाम से होने जा रही है ना जी। जहाँ पास्ट में किए हुए अच्छे अच्छे कर्मा उठ उठ कर आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपको मदद करने के लिए। स्ट्रेटजी, कोई भी प्लानिंग करो ना, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चलाओ गाइस। इस तरीके से किसी को पता ना चले और आपका काम भी हो जाए, ताकि आपका दिल ना दुखे। आपकी इच्छा ये भी है कि मालिक अब मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर तरीके का दिल दुखा है आपका, और आप उसे उसमें रिकवरी चाहते हो, उसे ठीक करना चाहते हो। तो अगर रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत हुई है, मैरिज में अगर कोई दिक्कत हुई है, झगड़े बहुत हुए गाइस, ये कार्ड जो कहता है ना, 9 नंबर है जो मंगल, और मंगल कहीं ना कहीं आक्रामकता, और आक्रामकता मतलब एक झगड़े के बारे में भी बात करता है। जहाँ से दिल दुखा हुआ, तो फैमिली के सदस्यों में आपस में फाइट, झगड़ा एक ऊंचे लेवल पर होना, जहाँ पर रिश्ते की डोर एकदम कमज़ोर हो जाए ना, बिल्कुल कुछ वैसा बताया जा रहा है। इतने हद तक में गुस्सा और नाराज़गी और कड़वापन, कड़वे शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना, जहाँ पर एक समय के बाद में एक दूसरे से मिलना और माफ़ी मांगना भी एक शर्मिंदगी वाली बात हो जाए। जो एक मैसेज आता है ना कि मर्यादा से बाहर जाकर व्यवहार करने वाली बात है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली में, परिवार में सदस्यों ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया है। ये वाली बात, भाई भाई ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया है, बेटे ने पिता के साथ ऐसा किया है, यहाँ कुछ ऐसा। तो उस बात के बारे में भी कहा जा रहा है कि अपने परिवार से संबंधित कोई भी बात अगर ऐसी हो, तो थोड़ी देर की सिंपैथी के लिए लोगों से मत कहना, ये कहीं बाद में आपकी तकलीफ की वजह ना बन जाए, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। विक्ट्री, द लवर के ऊपर विक्ट्री का कार्ड आया है। देखो, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है ना, या मैरिज को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है ना, मालिक कह रहे हैं कि इतना लोड मत लो दिमाग पर, इतना तनाव मत लो, कन्फ्यूज़न मत रखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं वगैरह, ये सब कुछ। कोर्नोकोपिया का कार्ड आने का मतलब भी यही है कि विक्ट्री है, रिश्ते नातों में विक्ट्री है, मैरिज में विक्ट्री है, आप आगे बढ़ो, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा उतार चढ़ाव आता है ना, इनको इग्नोर करना पड़ता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला इंसान जो है पूरा परफेक्ट होकर आपके साथ बिहेवियर करेगा, बात करेगा, आपके साथ जीवन यापन करेगा। आपके नियम कायदे लाइफ को लेकर अलग हो सकते हैं, सामने वाले के अलग हो सकते हैं, थोड़ा आपको एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सामने वाला एडजस्ट करता है, तब तालमेल अच्छा जाता है, इस बात का ख्याल रखना। तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्या होता है रिश्तों में, कुछ चीज़ों में क्या होता है पता है, थोड़ा, एक कहता है ना, पूरी तरीके से आंखें नहीं खोलनी चाहिए, थोड़ी सी बंद आंखों से ऐसा चलना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब कि कहीं कहीं कुछ चीज़ों को देखते हुए भी इग्नोर करना पड़ता है,
जहाँ पर आपको लगता है ना आप सँभाल सकते हो, जहाँ पर चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक करना चाहिए। छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर कहीं पर होते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा एक बैलेंस लेकर आने की कोशिश करो, थोड़ा लचीलापन अपने व्यवहार को लेकर आने की कोशिश करो। कभी-कभी समझाने की कोशिश करनी चाहिए और कभी-कभी समझ लेना सही रहता है ना जी? दोनों ही चीज़ें हैं गाइस। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल। ओके, बैलेंस, बैलेंस। जी, लाइफ में अब चीज़ें अच्छी जाएगी आपके, क्योंकि लाइफ में आएगा बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस आए हैं जो कह रहे हैं कि लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। अब कोई छुपे हुए या हिडन पैकेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा जो तकलीफ पहुंचाएगा आपको। ये आया था बॉटम ऑफ द डेक, फिर से आया है मेन होल्डिंग का कॉइन। ओके, कोई मिस कर रहा है आपको, बहुत बहुत ज़्यादा कोई मिस कर रहा है, आपकी कदर को अब समझने लगे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन हो रही है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया ना, ये भी यही कह रहा था। ये रहा था हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये भी यही कह रहा था कि इंट्यूशन आपकी काम कर रही है गाइस। आपको किसी इंसान का नाम बार बार दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है। ओके, किसी ने आपके अपने के साथ आपकी दूरी क्रिएट करने की कोशिश करी है। उस इंसान को कर्मा रिटर्न होगा, पहली बात तो ये। और जो इंसान से आपकी दूरी हुई है ना, उसे गिल्ट हो रहा है गाइस, ये बात है। साहस नहीं हो रहा। दो लोग ऐसे बुरे लोग हैं गाइस जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल दुखा, और आपको पता था सामने से ये लोग आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे थे और आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे थे। मतलब होता है ना, दो लोग अटैक करने की कोशिश करो और आप संभालने की कोशिश करो, बिल्कुल कुछ ऐसा चल रहा था और आपका दिल बहुत दुखी दुखी हुआ गाइस। दो लोगों के चलते किसी आपके अपने ने आपको परेशान किया है और हालात आपके ऐसे कि आप न्याय की प्रार्थना करो तो कैसे करो। आपको ऐसा है कि अगर न्याय की प्रार्थना करें तो पता है कि जो आपका अपना है उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है। दो लोगों के चलते, दो दुश्मन जैसे बिहेवियर वाले लोग आपके ऐसे हैं आसपास में, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ बहुत हुई और आपका दिल बहुत दुखा है। लेकिन मालिक की स्ट्रेटेजी देखो, इनके जाल में इन्हीं को फंसाया जा रहा है और ये आपको इंट्यूशन भी फील हो रही है। मतलब कैसे कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कैसे कैसे किस प्रकार से बताया आपको कि उनका नाम या तो बार-बार आ रहा है आपके सामने या उनकी फ़ोटो देख रहे हो आप इन दिनों में, या एहसास होना, सपने आना, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो जो भी है आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रही है कि कोई आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक डर भी है। इतना बुरा बिहेवियर करने के बाद में कोई आपसे आकर माफ़ी कैसे माँगे, और जिन लोगों ने गलत किया ना उनको कर्मा रिटर्न हो रहा है, ये भी है। कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखें कि ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं है और आपकी लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस करेगा। ओके, देखो, सबसे पहली बात तो ये ब्लैक कैट, सॉरी ये कैट, और ये एनवी का कार्ड, दो कार्ड आए हैं जो बुरे लोगों के बारे में है। पहली बात तो इनका मुखौटा उतरेगा। ये भले बटरफ्लाई की एनर्जी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे एक मास्क होता है ना, एक पर्सोना होता है ना, उसके बारे में कह रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना जो आपकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण बनता है। यही दुविधा देते हैं गाइस। आप सही से चल रहे होते हो, आपका डायरेक्शन सही होता है, लेकिन इन लोगों की वजह से आप थोड़ा भ्रमित हो जाते हो, आपका डायरेक्शन चेंज होता है। ये ब्रेन वॉश करने में ना बहुत एक कहता है ना कि एक इनकी एनर्जी ऐसी है कि जल्दी से किसी इंसान का ब्रेन वॉश कर लेना। कोई सही चल रहा होता है ना तो उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करना, ऐसा कुछ इंसान है। तो उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि ये लोगों का आपकी लाइफ से रिलीज़ होना। रिलीज़ का कार्ड भी आया था यहाँ पर, ये रहा कि रिलीज़ होना ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से, है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, कछुए की एनर्जी है, ये कह रही है अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, जो कॉर्नुकोपिया का कार्ड आकर कंफर्मेशन दे ही रहा है। ठीक है, कोई खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। इवन हो सकता है जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उससे 8 दिन या 11 दिन के अंदर अंदर आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आप दिल से सुनना चाहते हो। आपको हीलिंग मिलेगी गाइस, है ना। थोड़ी सी होप रखो, खुशी रखो मन में। आपकी
इच्छा शक्ति, आपकी होप जो है, यही आपके दिल को हील करने में मदद करेगी, आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगी। फ्लावर के पास बैठा करो, है ना। फ्लावर के पौधे अगर उगे हुए हैं, आपके घर पौधारोपण किया हुआ है, तो थोड़ा सा फ्लावर के पास बैठो, वाइट कलर के फ्लावर घर में रोपण करो, सही रहेगा। इससे आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी गाइस, क्योंकि इससे वीनस पर प्रभाव पड़ता है। और ये वीनस जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं करियर में, नौकरी में, जॉब में, व्यापार में आपको इजाफा देने में, धन का आगमन लाने के लिए सोर्स बनाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, पर्सनल लाइफ में भी शांति मिलती है, ठीक है। झूठे आरोप नहीं लगते हैं, परिवार के साथ तालमेल अच्छे जाते हैं, मैरिज में अच्छा जाता है। तो इन सब को लेकर है। तो एक छोटा सा उपाय जो है ना, वो लाइफ के काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान करने में और मन की शांति देने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो ये भी ट्राई करके देख लेना आप, ठीक है। फेदर्स ये दिख रहे हैं आपको, जो यही कह रहे क्यों चिंता कर रहे हो। जब मालिक साथ में है, एंजल साथ में है, तो वो कोई भी परेशानी हो ना, उसका समाधान कर देंगे। कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, उसे आपकी लाइफ से खदेड़ कर बाहर निकालेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। आउल की एनर्जी आई जो कह रही है माँ लक्ष्मी की कृपा है, और आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी है। हर एक सिचुएशन में, चाहे लाइफ में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपकी बुद्धि की रोशनी जो है ना, ये कभी कम नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी बुद्धि पर बिलीव रखना, अपनी समझ पर बिलीव रखना, अपने सबक पर बिलीव रखना, और माँ लक्ष्मी की कृपा तो वैसे ही आपकी लाइफ में हो रही है, जो आपकी ग्रोथ को कभी टूटने नहीं देंगे। इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये जो चाम ले रही थी ना, मेरा ध्यान इस पर गया, इस चाम पर गया, जो ये कह रहा है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है कोई आपके अपने दिल की बात आपको कहे, अपनी फीलिंग्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करे। कोई ये हो सकता है मन में आपके लिए अच्छे ख्याल लेकर बैठे हैं, बस कहने की हिम्मत नहीं हो रही है तो कहेंगे, है ना। ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप में गलतफहमियां भी दूर होगी। ये अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाले। एलिफेंट की एनर्जी, ओके। अबंडेंस के साथ आपको मान सम्मान मिलना, आपको पहचान मिलना। ये लोग आपकी इमेज को ख़राब करना चाहते थे, लेकिन समय आपकी इमेज को बहुत अच्छा करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है शायद आप फिश को दाना देना वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो, या हो सकता है आपके घर में ही फिश टैंक है तो थोड़ा दाना वाना देने की आदत रखा करो गाइस। मछलियों को भी कुछ देने की आदत रखा करो, सही रहता है। जो ये काम डिले में चले जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है ना, वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको, कि आखिरी मौके पर आकर ना काम रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। ये देखो, सफलता के शिखर पर पहुंचना, है ना, अपनी उम्मीद से अच्छी सक्सेस प्राप्त करना, इसके बारे में कहा जाता है। एलिफेंट, सॉरी, ये फिर से कैट की एनर्जी, नेगेटिविटी निकल रही है। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। देखो, कोई कितनी भी कोशिश करे कि आपकी लाइफ में खुशी ना आए, लेकिन आपके भाग्य में लिखा हुआ है अनकंडीशनल लव, तो ये मिलकर रहेगा, ठीक है ना। विक्ट्री है ना, यहाँ पर आया ना कि रिश्ते में विक्ट्री का मिलना, अनकंडीशनल लव मिलना, ये सबसे बड़ी भाग्य की बात होती है। अच्छा रिश्ता लाइफ में होना, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ग्रोथ भरपूर होना, पैसे की कमी नहीं होना, सुख सुविधाएं होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। छोटी छोटी कामनाएं भी मालिक पूरी करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। फिर से कछुए की एनर्जी है जो बहुत अच्छी सक्सेस के बारे में। सन की एनर्जी, आपका कोई काम है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो कि ये मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा मालिक। फेदर की एनर्जी कह रही है चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सन की एनर्जी कह रही है वही काम बहुत अच्छे स्तर पर बनेगा, शानदार स्तर पर बनेगा। 11 की एनर्जी आपके उस काम के बारे में आपको शो करती है, दिखाती है ये एनर्जी कि आपका काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बनेगा। तो आप निश्चिंत होकर रह सकते हो, किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका खेल खत्म हुआ, अब ऐसे लोगों का आपकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। निश्चिंत होकर, जो गोल्डन टाइम का मतलब यही है कि बुरे लोगों की एनर्जी का आपकी लाइफ पर कभी भी इतना सा भी इफेक्ट ना पड़े, और आप अपनी लाइफ को स्मूथली जियो, आसानी से जियो, स्टेबिलिटी के साथ जियो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।